अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स को एक रहनुमाई फराहम करेगी जो कि बीए पार्ट 2 और बीएससी पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स या तो ऑनलाइन देने जा रहे हैं या फिर ट्रेडिशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन के तहत इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और अच्छी तरह से गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसमें तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक रहनुमाई है कि वो कैसे ऐसे राइटिंग का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो आपके क्लास फेलोज़ हैं उन तक भी ऐसे राइटिंग के ऊपर एक रहनुमाई फराहम हो सके। हम इस वीडियो में 4 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आउटलाइन ऑफ द एसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या एक आइडियल लेंथ होनी चाहिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए क्या होगी, और जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उसके लिए क्या लेंथ होगी। फिर उसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और जो लैंग्वेज है उस पर बात करेंगे, और एंड पर इस वीडियो के हम कुछ इम्पॉर्टेंट एसेज जो है वो डिस्कस करेंगे और ग्रामर के भी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे ताकि इस क्वेश्चन को आप इफ़ेक्टिवली अटेम्प्ट कर सकें। आइए चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आउटलाइन जो है ऐसे की वो कैसी होनी चाहिए। ऐसे का कोई भी टॉपिक अगर इम्तिहान में सेट किया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो या फिर ट्रेडिशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपने 3 बातें जो हैं वो जहन में रखनी है जो कि एक आउटलाइन को कंप्लीट करेंगी। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, और इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक में आपने उसकी डेफिनेशन, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी उसको मुतारफ़ करवाना है उस टॉपिक को। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है एक इफ़ेक्टिव आउटलाइन ऐसे की, उसका कि एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन में आप क्या करते हैं, बेसिकली आप एक्सप्लेनेशन में उसकी जो इम्पोर्टेंस है उस टॉपिक की, एक माशरे के लिए उसकी क्या अहमियत है, द इम्पैक्ट ऑफ दैट टॉपिक ऑन एन इंडिविजुअल एंड ऑन द सोसाइटी, क्या उसकी इम्पोर्टेंट है। यानी ये जो पार्ट है आउटलाइन का, ये बॉडी ऑफ द एसे कहलाता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसका कंक्लूजन, कि कैसे आप कंक्लूड करते हैं, जो ऊपर बहस आपने की, जो बातें ऊपर बयान की, उसको कैसे कंक्लूड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने मेन इस पर फोकस रखना है कि जो आउटलाइन है वो 3 हिस्सों पर आप उसको डिवाइड कर लें अपने जहन में: इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बॉडी ऑफ द एसे कहलाती है, जैसे कि मैं बयान कर चुका हूँ, और इसकी ज़्यादा लेंथ होती है। इस ज़िम्मन में एक और बात आप जहन में रखिएगा कि जो बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं उन पर एक कंपल्शन है कि उनके लिए आउटलाइन अलग से लिखना एक कंपल्सरी जो है समझा जाता है, कि वो इम्तिहान में पहले आउटलाइन लिखें, इस तरह हेडिंग्स, और उसके बाद उनके जो स्टार्ट के जो पैसेजेस हैं उनकी फर्स्ट जो सेंटेंस है वो लिखें, और उसके बाद वो अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करें। जबकि बीएससी पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं, ट्रेडिशनल एग्ज़ाम में आप पर कोई कंपल्शन नहीं है और आप विदाउट आउटलाइन अपना एसे अटेम्प्ट करेंगे। और जहाँ तक बात रही ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बीए पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर आप जस्ट मेंशन कर दें इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन, तो दैट वुड बी इनफ, क्योंकि जो लेंथ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वो 100 वर्ड्स है। तो तमाम स्टूडेंट्स जहन में रखिएगा, बीए बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी 100 वर्ड्स पर एक शॉर्ट एसे जो है लिखा जाएगा, और उसमें आपने बिल्कुल रेलेवेंट रहना है, टू द पॉइंट रहना है। 100 वर्ड्स में आप इन 3 चीज़ों को, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन या इम्पोर्टेंस और कंक्लूजन को आप शामिल करेंगे। मगर इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा टॉपिक जो कि सोशल ईवल्स पर मबनी हो, या फिर कोई ऐसा डिबेटेबल टॉपिक जिसको आपने इवेलुएट करना है, जिस पर आपने बहस करनी है,
तो उसकी आउटलाइन जो है वो स्लाइटली डिफरेंट होगी। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो तमाम जो टॉपिक्स हैं उनका सेम रहेगा, आप उसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कुछ नई चीज़ें भी आप इजाफा करेंगे अगर कोई डिबेटेबल टॉपिक आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ कॉजेज़ होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से बेरोज़गारी जो है वो फैलती है। तो आपने एक्सप्लेनेशन में बेरोज़गारी के फैलने की वजूहात, उनके असबाब मेंशन करेंगे और जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, जो उसका एक बैड और नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आप मेंशन करेंगे। और जब आप तमाम इसके बैड इम्पैक्ट्स, तमाम तरह के डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स डिस्कस करने के बाद आप सलूशन देंगे, आप सजेस्ट करेंगे। अच्छा, इसी तरह कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि डिबेटेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करते हैं को एजुकेशन की, द रोल ऑफ साइंस की, तो को एजुकेशन और जो साइंस है इसके नेगेटिव्स भी हैं और पॉजिटिव्स भी हैं। ये दोनों एस्पेक्ट्स जो है ना वो घेरे हुए हैं, इसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों हैं। तो ऐसा टॉपिक अगर आ जाता है तो एक्सप्लेनेशन में आपने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों का जिक्र करना है। जबकि सोशल ईवल्स में क्योंकि वो ऑलरेडी ईवल है तो उसमें तमाम उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपने डिस्कस करने हैं और उसके बाद आपने सलूशन देना है कि अगर साइंस का टॉपिक है तो किस तरह हम साइंस को एक पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेजेस हासिल कर सकते हैं। और अगर हम कोई सोशल ईवल डिस्कस कर रहे हैं तो उसका सलूशन देना है। और जब भी आप सजेशन देंगे या सलूशन देंगे तो आपने अपने जहन में रखना है कि आप शुड प्लस V1 यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट के सलूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम शुड V1 का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल द गवर्नमेंट should introduce such policies which may help in producing job opportunities। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि should और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई जब आप कोई भी सजेस्ट करें, कोई भी ओपिनियन दें या कोई भी अपना व्यू पॉइंट सजेशन एक्सप्रेस करें। आई होप कि आउटलाइन किस तरह बनानी है और ये किस तरह ये खाका जो है, ये एक स्केच, एक रफ स्केच जो है वो अपने जहन में रखना है। आई रिपीट, इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। और एक्सप्लेनेशन में अगर ऐसा कोई सोशल ईवल या डिबेटेबल टॉपिक आता है तो उसकी आउटलाइन स्लाइटली डिफरेंट होगी। उसमें आपने कॉजेज़, फैक्टर्स, उसके बाद जो उसके नेगेटिव्स जो इम्पैक्ट्स हैं, या अगर पॉजिटिव, अगर कोई ऐसा डिबेटेबल टॉपिक है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों डिस्कस करने के बाद आपने उसका सलूशन देना है जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और उसके बाद आपने कंक्लूड कर देना है। इसके बाद हम एसे की लेंथ के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 100 वर्ड्स पर एक शॉर्ट एसे आपने लिखना होगा, लेकिन जब आप ट्रेडिशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे तो वहाँ जो आइडियल लेंथ है वो 250 वर्ड्स से लेकर 350 वर्ड्स तक जो है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मैं BSc पार्ट 2 की स्पेसिफिकली बात करूं तो 200 वर्ड्स से स्टार्ट होता है, मिनिमम 200 वर्ड्स से स्टार्ट होता है आपका ऐसे, ठीक है। तो आप 300 वर्ड्स तक जा सकते हैं और एक रेलेवेंट रहकर उस आउटलाइन को फॉलो करके आप अच्छी तरह से ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और जो लैंग्वेज है, जो टेंसेस हैं, वो किस तरह के इस्तेमाल करने, उस पर हम बात करेंगे। ऐसा कोई भी टॉपिक जो कि पास्ट के साथ रिलेट कर रहा हो, माजी के बारे में, जैसे कि माय फेवरेट पर्सनालिटी। अब माय फेवरेट पर्सनालिटी जो हैं अगर वो हयात हैं तो उनको मौजूदा ज़माने में डिस्कस करना है, लेकिन अमूमन हमारे जो रोल मॉडल्स और जो हमारी फेवरेट पर्सनालिटीज़ या हीरोज़ हैं वो पास्ट में दे आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। कायद आज़म की अगर हम बात करें तो आपने सारा वो पास्ट में डिस्कस करना है। अगर हम को एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर स्लाइटली आपने डिफरेंट अप्रोच रखनी है, क्योंकि इसमें आप पास्ट का जिक्र भी करेंगे,
जो उसकी हिस्ट्री और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका भी जिक्र करेंगे, और जो मौजूदा हालत है और क्या करना चाहिए उस पर भी आप बहस करेंगे। इसी तरह अगर आप करप्शन के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो करप्शन मौजूद है तो आपने प्रेजेंट में रहना है। अगर कोई हवाला आप देते हैं माजी का तो आप फिर पास्ट टेंस यूज़ करते हैं, और पास्ट टेंस आप ध्यान में रखिएगा कि अमूमन हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक ख़त लिखा, आई रोट अ लेटर। मैं गया, आई वेंट। कायदे आज़म पैदा हुए, कायदे आज़म वॉज बॉर्न। कायदे आज़म फोत हुए, कायदे आज़म डाइड। अगर आपने देखा होगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पास्ट टेंस में। इसके अलावा हम वाज वर और हैड वी थ्री का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमूमन पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज़ करनी है। इस तरह के तमाम टॉपिक्स जो कि माजी से रिलेट कर रहे हों तो आपने ये बात इम्पॉर्टेंट अपने जहन में रखनी है। उसके बाद यूज़ द सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल आसान जो लैंग्वेज है वो यूज़ करनी है आपने। छोटे सेंटेंस रखिएगा, स्पेशली जब हम ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करते हैं। ज़्यादा हाई फ्लोन लैंग्वेज, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप यूज़ ना करें, ज़्यादा लंबे वर्ड्स और सेंटेंसेस आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें टाइम भी खर्च होगा और उसके अलावा जो स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हो सकती हैं, और स्पेलिंग अगर लंबे सेंटेंसेस और लंबे जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करेंगे तो स्पेलिंग्स पर टाइम भी खर्च हो सकता है। तो टू द पॉइंट रहें, रेलेवेंट रहें, और उसके बाद जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो और जो लैंग्वेज हो वो बड़ी सिंपल हो। इस पर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि ईजी एंड कन्वीनियंट दो वर्ड्स हैं, आसान दोनों का मतलब है। अब जहां पर आप इजी का वर्ड यूज कर सकते हैं तो वहां पर आप इजी का वर्ड यूज करें तो टोटल आपके जो 4 जो लेटर्स हैं वो आपने टाइप करने होंगे, EASY। लेकिन जब आप कन्वीनियंट जब आप लिखेंगे वहां पर तो आपको 10 लेटर्स टाइप करने होंगे, और दोनों का मीनिंग एक जैसा ही है। तो ऑनलाइन जब आप एग्ज़ाम दें तो टू द पॉइंट, रेलेवेंट रहें और सिंपल स्ट्रक्चर्स यूज़ करें। जो ट्रेडिशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन है आप उसमें ये एक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन इम्तिहान देते वक्त आप इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। उसके बाद आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर की मिस्टेक्स से अवॉइड करना है। अगर प्रेजेंट में आप बात कर रहे हैं तो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ आप एस और ES का इजाफा करते हैं वर्ब के साथ। ही सेज, ही गोज, शी सेज। अगर पास्ट की बात करेंगे तो शी सेड, शी टोल्ड, शी गेव, शी एक्सपीरियंस्ड। तो सेकंड फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे, और फ्यूचर के लिए विल और शेल फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और शुड वगैरह के साथ जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, शुड, कैन, वुड, माइट, मस्ट, मे, इन सब के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। तो टेंसेस पर भी ध्यान रखना है, थोड़ा ग्रामर पर, स्पेलिंग्स पर, और कोई भी ऐसा फैक्ट आप ना वहाँ पे प्रेजेंट करें। डोंट यूज़ फॉल्स फैक्ट। कोई भी ऐसी बात मिस कोट ना करें ताकि एक नेगेटिव इंप्रेशन जाए और आपके नंबर जो है वो कटें। क्योंकि जो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली ऑनलाइन जो शॉर्ट ऐसे की, तो ऑनलाइन शॉर्ट ऐसे की लेंथ कम है, 100 वर्ड्स हैं, इजीली वो आसानी से चेक किया जा सकता है, आसानी से उसका आइडिया लिया जा सकता है। तो इस पर आपने ज़्यादा गौर करना है। अपने ऐसे में, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ट्रेडिशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो उसमें आप 1 या 2 कोटेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, स्टार्ट में कहीं, मिड में कहीं, एंड पर। तो बेहतर है आप टू द पॉइंट रहें, रेलेवेंट रहें। आपके आइडियाज़ को चेक किया जाएगा, उसके बाद आपके स्पेलिंग्स को चेक किया जाएगा, आपकी ग्रामर को चेक किया जाएगा कि कितनी ज़्यादा आपके अंदर प्रोफिशिएंसी है और कितना नॉलेज है रिगार्डिंग इंग्लिश लैंग्वेज, और किस तरह आप अपने जो आइडियाज़ हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट
एसेस की तरफ कि कौन से एसेस जो हैं वो इम्पोर्टेंट इम्तिहान में सेट किए जा सकते हैं, चाहे ट्रेडिशनल मोड ऑफ एग्जामिनेशन हो या फिर आपका ऑनलाइन जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उसके तहत आप पेपर जा रहे हों। तो उस पेपर में किस तरह के एसेस आ सकते हैं, ये पॉसिबल एक एसेस की लिस्ट है। ये फाइनल नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया फराहम करने के लिए अगर हम फर्स्ट जो ऐसे है उसको डिस्कस करें तो दैट इज़ कोरोना वायरस या पैंडेमिक कोविड-19। क्योंकि कोरोना वायरस की सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, एक लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो ये एक ऐसे इम्पॉर्टेंट है काफ़ी कि सेट किया जा सकता है। तो इस पर आप नेट से मुख्तलिफ हेल्प ले सकते हैं, मुख्तलिफ इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, चाइना से स्टार्ट हुआ, कितनी इसमें अमवात हुई, वही आपने आउटलाइन को डिस्कस करना है, उसका इंट्रो देना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद कंक्लूजन देना है। और एक्सप्लेनेशन में जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई डिसएडवांटेजेस हैं, उसका जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो वो भी आपने डिस्कस करना है। उसके बाद सेकंड ऐसे है इफ़ेक्ट और लाइफ ड्यूरिंग और आफ्टर लॉकडाउन या क्वारंटीन, ये ऐसे भी इम्पोर्टेंट। उसके बाद ग्लोबल इकॉनमी, और स्पेशली अगर हम पूरी दुनिया की इकॉनमी की बात करें तो कोरोना वायरस के अगर तनाजुर में हम बात करें तो ये काफ़ी हॉट टॉपिक लग रहा है। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, ये टॉपिक भी, इस पर भी ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी और ट्रेडिशनल मोड ऑफ एग्ज़ाम में भी ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की टर्म है, ये टॉपिक जो है ये आ सकता है। यूज़ ऑफ मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, और इस अगर आप इसको देखें तो इसके भी नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स दोनों मौजूद हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मौजूद हैं। फिर ऑनलाइन एजुकेशन, ये अगर हम देखें लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी उसकी डिमांड हुई और काफ़ी उसको जो है ज़रूरत पेश आई। देन प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ, प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तानी यूथ स्पेसिफिकली, और इस तरह प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स, वो ये एक इम्पॉर्टेंट ऐसे है। फिर डिप्रेशन और टॉलरेंस, अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें तो डिप्रेशन का शिकार है बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं, बड़े बूढ़े, गर्ल्स बॉयज़, तमाम जो हैं वो एक डिप्रेशन की सूरत हाल से निकल रहे हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं। उसके बाद टॉलरेंस की कमी है, लैक ऑफ टॉलरेंस। फिर मज़हब की बुनियादों पर मुख्तलिफ मसाइल हैं, साइंसी बुनियादों पर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाती हैं। फिर अगर हम इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान अगर हम देखें, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, मुख्तलिफ ये सोशल ईवल्स, और अगर ओवरऑल हम पाकिस्तान की इकॉनमी को भी डिस्कस करना चाहें तो ये इस तरह के टॉपिक्स इम्तिहान में सेट किए जा सकते हैं, ट्रेडिशनल में भी और ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी। डियर स्टूडेंट्स, आपने जितने भी टॉपिक्स तैयार किए हुए हैं जो कन्वेंशनल और पास्ट पेपर्स में सेट किए गए, तो उनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, इस ज़मन में एक इम्पॉर्टेंट बात और ज़हन में रखिएगा कि जो मल्टीपल एसेस हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि माजी में जो पंजाब यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिस रही है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी की ये बाकायदा इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि मल्टीपल जो एसेस हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर हों, चाहे सोशल इवल्स पर हों, उसको कंसिडर ना किया जाए। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अवॉइड सच रेडीमेड एसेस, और कोशिश करें कि रेडीमेड जो एसेस हैं उनसे आप एक आइडिया तो लें, लेकिन साथ में सेल्फ राइटिंग भी करें। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।